Hi everyone, myself Dr. Naz. I am an Ayurvedic practitioner, diet and lifestyle consultant, and a yoga trainer. Today, in this video, we are going to talk about the clinical efficiency of Ayurvedic treatment regime on subfertility with PCOS. तो हम बात करने वाले हैं कि क्लिनिकली अगर हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको PCOS में देखने के लिए मिलेंगी। PCOS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सब इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब पूरी तरह से आप इनफर्टाइल नहीं होते हैं, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है। तो चलिए बात करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एक हेल्थ इशू है जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज में पाया जाता है। ये सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर PCOD है क्या या PCOS है क्या। दो टर्मिनोलॉजी इस बीमारी में सुनने के लिए मिलती है। पहली है PCOD, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एंड द अदर इज़ PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। स्टार्टिंग फेज़ में आपको PCOS डायग्नोस होता है रिपोर्ट्स में, जिसमें आपको इमेच्योर फॉलिकल्स मिलेंगे। ये एक अच्छी कंडीशन है। अगर आप इस PCOS में आपने इन्वेस्टिगेशन करा लिया है तो आपके पास PCOD में लैंड अप होने की चांसेस कम होती हैं, और आप अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये बहुत जल्दी क्योर अप हो जाती है। इन केस कि अगर आपने डायग्नोस लेट कराया है और आप लैंड अप हो गए हैं PCOD में, तो भी आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में या आयुर्वेदा जो फील्ड है उसमें इसका कंप्लीटली ट्रीटमेंट अवेलेबल है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दूसरा, ये किस वजह से होता है? इंसुलिन इन रेजिस्टेंस की वजह से भी बहुत सारे जो है पेशेंट में ये देखा जाता है PCOS या PCOD की प्रॉब्लम। इसकी एडवर्स इफेक्ट किस किस चीज़ पर होते हैं? जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स को ये इफ़ेक्ट करता है। एडवर्स इफेक्ट इसकी मल्टीपल ऑर्गन्स में इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो PCOS के साथ साथ बाकी कंप्लेंट्स भी लेकर आते हैं, जैसे थायराइड हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है, प्री डायबिटीज़ हो गया है। इस तरह की कंप्लेंट्स भी विद PCOS लेकर आते हैं। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आपके लिवर को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है, और आपकी डिफरेंट ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक। काफ़ी सारे ऑर्गन्स को ये इफ़ेक्ट करता है। दूसरा, इसकी वजह से किस किस चीज़ में ऑल्ट्रेशन आ सकती है, मतलब बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि आपके सीरम लिपिड में अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे। एनोवुलेशन हो सकता है, मतलब आपका ओवुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, या तो पूरी तरह से बंद हो जाता है या नहीं होता, प्रॉपरली नहीं होता। तीसरा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है काफ़ी पेशेंट्स में। और लास्टली, काफ़ी पेशेंट में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि PCOS का जो कोरिलेशन है वो आयुर्वेदा के साथ कैसा है, और आयुर्वेदा में इसको कैसे हम डील करते हैं। आयुर्वेदा, जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें शोधन, शमन और तर्पण 3 स्टेजेस में इसको ट्रीट किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन लगभग 3 से 6 महीने का होता है। उस ट्रीटमेंट में 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, शोधन, शमन और तर्पण। उसके बाद आता है इसके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। सिम्टमेटिक रिलीफ पेशेंट जो है, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो जब हम उसको फीडबैक लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है कि पेशेंट बोलता है कि सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ है। तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ सिम्टम्स हैं, वो दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ट्रांसवेजाइनल स्कैन में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। LH, FSH हार्मोन्स के लेवल में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल आयुर्वेदा एक ऐसी पैथी है जिसमें PCOS का 101% ट्रीटमेंट अवेलेबल है। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।